जज के हल्फनामे पर तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। अदालत ने फर्द जुर्म की कार्रवाई आइंदा समाअत तक मौखर कर दी है। केस की समाअत के दौरान राना शमीम के वकील ने अदालत से केस खत्म करने की इस्तदा की, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए इस केस को खत्म करें ताकि ये सिलसिला आगे बढ़ता जाए। इस अदालत से ऐसा कौन सा फैसला जारी हुआ जिस पर शक किया जाए, जिससे लगे कि इस अदालत के किसी जज को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये एक बयानिए की शुरुआत है। अदालत ने समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मज़ीद सूरत हाल जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे ज़ीशान सैयद हमारे साथ हैं। ज़ीशान, अपडेट कीजिएगा इस केस की समाअत के बारे में। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम तौहीन अदालत केस पर फर्द जुर्म आज होना था, जो कि 20 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। मीर शकीलुर रहमान की फैमिली को कोरोना की वजह से वो अदालत पेश ना हो सकी, जिसकी वजह से अदालत ने फर्द जुर्म के जो फैसला था वो मौखर कर दिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने कहा कि जो मीर शकीलुर रहमान है उसको वीडियो लिंक के जरिए जो है वो लिया जाए और फर्दी जुर्म आयद किया जाए, लेकिन अदालत ने वो इस्तदा मुस्तरद कर दी। लतीफ़ अफरीदी राना शमीम के जो वकील है उन्होंने भी इस्तदा कर दी कि इस केस को जो है ख़त्म किया जाए, जो कि ये जो केस है इनको ख़त्म किया जाए। और जो फैसल सदीकी है अदालती मामलों ने भी कहा कि जो सहाफ़ियों की हद तक है वो तौहीन अदालत की दस्तावेज़ात नहीं मुर्तकिब पाए जाते, जबकि दूसरे जो राना शमीम के हवाले से है तो वो तौहीन अदालत के मुर्तकिब पाए जाते हैं। राना शमीम के वकील के इस्तदा पर भी अदालत ने कहा कि अगर हम इस केस को ख़त्म करते हैं तो ये एक सिलसिला होगा, और ये अटॉर्नी जनरल ने भी बता दिया अदालत को कि अगर इस तरह ये जो केसेस है इस पर आज कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये अदलिया के ऊपर जो बयानिया और एक मखसूस एजेंडे के तहत जो बयानिया जारी किया गया है ये आइंदा के लिए भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ज़ीशान सैयद आपका। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रावल झील के किनारे नेवी सीलिंग क्लब की तामीर को गैर कानूनी करार दे दिया। साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी और दीगर जिम्मेदारों के खिलाफ मिसकंडक्ट की कार्रवाई का भी हुक्म दिया। नेवी सेलिंग क्लब को 3 हफ्तों में गिराने का हुक्म दिया गया और अमल दरामद रिपोर्ट भी तलब कर ली गई। रावल झील पर नेवी सेलिंग क्लब गैर कानूनी करार 3 हफ्तों में मुस्मार किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। अथर मिल्ला ने फैसला सुनाते हुए कहा, नेवल को किसी भी किस्म के रियल एस्टेट वेंचर में शामिल होने का इख्तियार नहीं। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। CDA को नेवल फार्म्स को NOC जारी करने का इख्तियार नहीं। फैसले के मुताबिक पाक फौज का अहम स्टेटस है, जिसका मैंडेट आइन में बताया गया है। साबिक नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने गैर कानूनी इमारत का इफ्तिताह करके आइन की खिलाफ वर्जी की। पाक बहरिया ने नेशनल पार्क एरिया पर तजावुज किया। अदालत ने गैर कानूनी इमारत की तामीर में मुलव्विस अफराद के खिलाफ मिसकंडक्ट और फौजदारी कार्रवाई का हुक्म देते हुए अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी। प्रोडक्शन टीम के साथ ज़ीशान सैयद, न्यू न्यूज़, इस्लामाबाद। अभी बात कर लेते हैं मौसम की। लाहौर में तीसरे रोज भी मूसलाधार बारिश से सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। पंजाब के दीगर इलाकों में बादल जमकर बरस रहे हैं। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। कराची में रात गए तक बादल बरसते रहे। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात ने बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने की पेशगोई की है। लाहौर में तीसरे रोज भी वक्फे से बादल बरस रहे। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो चुका है, जबकि सड़कों पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। हमारे नुमाइंदे मियां इम्तियाज से मज़ीद जानते हैं। लाहौर में आज बारिश को तीसरा रोज़ है और वक्फे के साथ जो है वो बारिश का सिलसिला जारी है। कभी गरज चमक के साथ बारिश होती है तो कभी बूंदाबांदी जो है वो जारी रहती है। लाहौर के जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है वो बहुत ज़्यादा खड़ा हो गया है। जिस तरह लक्ष्मी चौक में एक रवायत बन चुकी है कि वहाँ पर जब भी बारिश होती है तो पानी खड़ा हो जाता है, तो आज भी बहुत ज़्यादा पानी जो है वो खड़ा हुआ है। इसी तरह मुगलपुरा, जेल रोड, माल रोड, हाल रोड और गुलबर्ग की मेन बुलीवर्ड, इसके अतराफ़ की जो आबादियाँ हैं वहाँ पर पानी खड़ा हो गया है। लेकिन ये सिलसिला 2 रोज़ तक चलता रहेगा। उसके बाद 3 रोज़ तक जो है वो शहर में सूरज निकलेगा, जिससे मौसम में हल्की सी तब्दीली आएगी। ये बहुत ज़्यादा जो ठंडक है इसमें थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन उसके बाद फिर ये एक बारिश का सिलसिला जो है वो आने वाला है लाहौर में और सर्दी की शिद्दत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बलोचिस्तान का जिक्र करेंगे। उधर बलोचिस्तान में तबाहकुन बारिशों का पानी निकाला नहीं जा सका। गवादर और पसनी में निकासी आप का सिलसिला जारी है। मज़ीद जान लेते हैं कोयटा से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद काजिम हमारे साथ हैं। मोहम्मद काजिम, बताइएगा हालिया बारिशों की वजह से इस वक्त बलोचिस्तान में क्या सूरत हाल है? देखें, इस वक्त बारिशों और बर्फबारी की वजह से बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाके मुतासर हैं
اور کوئٹہ چمن شاہراہ جو ہے نا وہ بند ہے. زیارت میں رابطہ سڑکیں جو ہے نا وہ برفباری کی وجہ سے, لیکن اس وقت مشکلات کا سب سے سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ گوادر اور پسنی میں کرنا پڑ رہا ہے, کیونکہ وہاں جو گھروں میں پانی داخل ہوا ہے وہ بہت سارے علاقوں سے ابھی تک نہیں نکالا جا سکا ہے. تو پسنی میں بالخصوص ابھی یہ کہا جا رہا ہے کہ مزید 1-2 دن لگ سکتے ہیں. تو وہاں کے علاقوں کا کہنا ہے کہ گھروں سے پانی نکالنے کے لیے فوری طور پر انتظامات کیے جائیں تاکہ ان کی مشکلات میں کمی آئے, اور اس کے ساتھ ساتھ زیادہ دیر تک پانی کھڑا رہنے کی وجہ سے خود گھروں کو خطرات ہو سکتا ہے. اس لیے ان کا مطالبہ ہے کہ پانی نکالنے کے لیے فوری طور پر انتظامات کیے جائیں. انتظامات کرنے چاہیے. بہت شکریہ آپ کا محمد کاظم. بارش اور سیلاب سے متاثرہ بلوچستان کے دور دراز ساحلی علاقوں میں پاکستان نیوی کا ریلیف آپریشن جاری ہے. ترجمان نیوی کے مطابق متاثرہ علاقوں میں خوراک, پینے کا صاف پانی اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کی گئی ہے. پاکستان نیوی کی میڈیکل ٹیمز نے مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپس لگائے جہاں لوگوں کو علاج اور ادویات کی سہولیات دی گئی. نیوی کے جوانوں نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر بھی منتقل کیا. اور کراچی میں 4 جنوری سے شروع ہونے والا بارشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا, لیکن سٹی کوٹ کراچی میں گزشتہ رات کی بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا. بارش کے پانی سے وکلاء سائلین کو مشکلات کا سامنا ہے. سائلین اور وکلاء پتھر اور اینٹوں پر چلنے پر مجبور ہیں. کراچی میں 4 جنوری سے شروع ہونے والی بارشوں کا سلسلہ ختم ہو چکا, لیکن سٹی کوٹ کا اگر ذکر کریں, کراچی میں گزشتہ بارش کا پانی سٹی کوٹ سے نہیں نکالا جا سکا. تاحال بارش کے باعث جو بارش کا پانی ہے اس کی وجہ سے سائلین اور وکلاء کو شدید مشکلات ہیں. سائلین اور وکلاء اینٹوں پر چل کر عدالت کے ہاتھے میں آ رہے ہیں. ادھر پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بارش اور برف باری کا سلسلہ جاری ہے. محکمہ موسمیات نے آئندہ 2 دن تک تیز بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان ظاہر کیا ہے. پشاور میں اس وقت موسم کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے وہاں پر موجود اپنے نمائندے شاہد خان سے. بالکل پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. وقفے سے بارشیں ہو رہی ہیں تو ساتھ ساتھ پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ بھی جاری ہے. پشاور کے موسم کی بات کی جائے تو پشاور میں گزشتہ روز سے کافی بارش ہوئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران تقریباً 12 ملی میٹر بارش جو ہے پشاور میں ریکارڈ کی گئی ہے. محکمہ موسمیات کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید بارش کا امکان ہے, اور آج جو بارش ہوگی آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران وہ تیز بارش ہوگی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسم ہے وہ مزید ٹھنڈا ہوگا اور سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہوگا, جس کے باعث جو میدانی علاقے ہیں یہ بھی شدید سردی کی لپیٹ میں آ جائیں گی, اور بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہے اتوار کے دن تک جاری رہنے کا امکان ہے. جنوبی وزیرستان کی خوبصورت وادیوں شکئی اور بدن کا نگرام انگور اڈا میں 3 روز سے مسلسل برف باری ہو رہی ہے. بڑی تعداد میں سیاح حسین وادیوں کے دلکش نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچ رہے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد ایوب سے. جی بالکل, میں اس وقت ساؤتھ وزیرستان میں موجود ہوں. گزشتہ 3 دنوں سے جنوبی وزیرستان کی بالائی علاقوں میں برفباری کا سلسلہ جاری ہے. ادھر جو سیاح ہے وہ کافی تعداد میں جنوبی وزیرستان کا رخ کر لیا ہوا ہے. اس وقت میرے ساتھ سیاح موجود ہیں کہ وہ یہاں آئے کیا محسوس کر رہے ہیں. میں امجد علی بنگش ہنگو سے آیا ہوں اسپیشلی برف دیکھنے کے لیے. لوگ مری جاتے ہیں یا شمالی علاقہ جات, لیکن جنوبی وزیرستان جو انتہائی دور افتادہ اور خوبصورت علاقہ ہے, یہ قدرتی جنگلات ہیں چلغوزے کے, تو وہاں جائیں لوگ تو یہاں کیوں نہ آئے. لیکن حکومت کی طرف سے اگر اور توجہ دی گئی تو لوگ اور بھی یہاں کا رخ کریں گے, امن بھی قائم ہے. جی آپ نے یہاں پر جو سیاح تھے ان کی باتیں سنی. ان کا کہنا تھا کہ یہ جنوبی وزیرستان کا علاقہ خوبصورت علاقہ ہے, لیکن بدقسمتی سے یہاں پر کسی قسم کا جو سہولیات ہے وہ نہیں ہے, لہٰذا حکومت کو چاہیے کہ اس علاقے کو سہولیات دیا جائے. جی ملک کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری سے سیاحتی مقامات تک رسائی کے راستے بند ہو گئے ہیں. رابطہ سڑکیں بند ہونے سے مقامی آبادی اور سیاحوں کو خاصی مشکلات درپیش ہیں. زیارت چمن, درہ کویت, توبہ اچکزئی, مسلم باغ اور کان مہترزئی میں کئی فٹ برف پڑ چکی ہے. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری درجہ حرارت نقطہ انجماد سے بھی نیچے آ گیا. زندگی کا نظام جام ہونے لگا. جگہ جگہ سڑکیں بند, لوگ گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے. زیارت چمن, درہ کویت, توبہ اچکزئی, مسلم باغ اور کان مہترزئی میں کئی فٹ برف پڑ چکی ہے.
छतरपुर, मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, लीपा, बाग, पीर चनासी समेत वादी जन्नत नजीर आजाद कश्मीर में मुसलसल बर्फबारी ने हुस्न दोबाला कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान की वादियां फ्रीजर बनी हुई हैं। कई फीट तक पड़ी बर्फ से मामूलात जिंदगी मुतासर हो रहे हैं। अपर दीर, लोअर दीर, मानसहरा समेत खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में भी 3 दिन से बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मरी, नथिया गली, ठंडियानी, अयूबिया में भी वाइट कारपेट बिछा है। सयाहों ने डेरे डाल रखे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से हालिया बारिशों की वजह से नुकसानात की रिपोर्ट तलब कर ली है। वज़ीर आज़म की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को गवादर और तुर्बत में मुतासरीन को फौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। केसेस सामने आए हैं। सिंध में घरेलू और मुलाजमत पेशा खवातीन में भी कम वैक्सीनेशन होने का इंकशाफ हुआ, जिस पर महकमा सेहत ने लेडी हेल्थ वर्कर्स के जरिए घर घर वैक्सीन लगाने का फैसला किया है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस आज मजीद 6 मरीजों को निगल गया है। जामहक अफराद की तादाद 28,961 हो गई। कोरोना से मुतासरा 609 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,293 अफराद में इस वायरस की तस्दीक हुई है। 51,145 कोरोना टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 2.52% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना केसेस की मजमूई तादाद 13,01,141 हो गई है। फैसलाबाद में कोरोना वैक्सीनेशन टारगेट पूरा न होने पर महकमा सेहत का सख्त इक़दाम। कोरोना वैक्सीनेशन न करवाने वालों के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। शहरियों के मुख्तलिफ इदारों में सर्विसेज बंद करने और मोबाइल सिम्स ब्लॉक की जाएंगी। शौकत वट्टू की रिपोर्ट। % शहरियों ने वैक्सीनेशन करवाई है। कोरोना वैक्सीनेशन में शहरियों की जानब से अदम दिलचस्पी के बायस महकमा सेहत के अफसरान भी परेशान। फैसलाबाद के लिहाज से बहुत कम जा रहे हैं हम। इसमें लोगों का ताउन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें जो रिकमेंडेशन हमने दी उसमें यही दी है कि सर अगर हफ्ता 1.5 हफ्ते का एक टाइम दें लोगों को और उसमें वो वैक्सीनेशन करवाएं। महकमा सेहत ज़िला इंतजामिया ने कोरोना वैक्सीनेशन का तनासब कम होने और शहरियों की जानब से अदम दिलचस्पी के बायस वैक्सीनेशन न लगवाने वाले अफराद के लिए रोजमर्रा जिंदगी की मुख्तलिफ सहूलियात बंद करने समेत मोबाइल सिम्स ब्लॉक करवाने का फैसला कर लिया। रिक्वेस्ट हमने भेजी है कि एटलीस्ट जो लोग अनवैक्सीनेटेड हैं उनके जो सहूलियात हैं उनको ज़रा थोड़ा सा बंद किया जाए, जिसमें मोबाइल सिम्स भी आ जाती है। महकमा सेहत अफसरान के मुताबिक इस आलमी वबा से निपटने के लिए अवामी तावन इंतहाई जरूरी है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहरी जल्द अज जल्द कोरोना वैक्सीनेशन मुकम्मल करवाएं ताकि इस मर्ज के मजीद फैलाव को रोका जा सके। कैमरामैन इब्रार अहमद के साथ शौकत वट्टू, नियो, फैसलाबाद। दुनिया भर में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया। अमेरिका में 24 घंटों के दौरान 7,50,000 से ज़ायद कोरोना केसेस सामने आ गए। 2,143 अफराद हलाक हुए। बरतानिया में 1,89,000, फ्रांस में 2,61,000, इटली में 2,19,000 और स्पेन में 1,37,000 केसेस सामने आए। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस का कहना है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की शिद्दत कम है मगर इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ ब्रेक। हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त खवातीन जजेस की तादाद 4 है। जस्टिस बीवी नगार्थना 2027 में भारतीय सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होने का एजाज हासिल करेंगी। अमेरिका, बरतानिया, मलेशिया में भी खवातीन जजेस मौजूद हैं। अफगानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनीसा रसूली 2018 में पहली खातून जज मुंतखब हुई। बांग्लादेश में 7 खवातीन जजेस सुप्रीम कोर्ट में फराइज सरंजाम दे रही हैं। चीन की खातून जज 2010 में आलमी अदालत इंसाफ की जज मुंतखब हुई। सुप्रीम कोर्ट नेपाल में 3 खवातीन जजेस फराइज सरंजाम दे रही हैं। श्रीलंकन सुप्रीम कोर्ट में 1 खातून जज फराइज सरंजाम दे रही है। बर्नोई की सुप्रीम कोर्ट ने 2001 में, इंडोनेशिया की सुप्रीम कोर्ट ने 1968 में, जबकि जापान की सुप्रीम कोर्ट में 1994 में खवातीन जजेस तैनात हुई। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम कहते हैं मुख्तलिफ ममालिक की सुप्रीम कोर्ट्स में 33% खवातीन जजेस फराइज सरंजाम दे रही हैं। शमाली अमेरिका में खवातीन की जजेस की तादाद तो 50% तक है। स्टेटिस्टिक्स हमने रखी कि किस तरह तमाम दुनिया में जो स्टेटिस्टिक्स हैं और एन एवरेज OECD कंट्रीज़ में 33% जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के हैं 33% खवातीन हैं। और अगर आप साउथ अमेरिका में देखें
तो बाज़ जगह तो 50% तक है। जस्टिस आयशा मलिक को जहां सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बनने का एजाज हासिल होगा, वहीं जस्टिस आयशा मलिक के सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के इम्कानात भी रोशन हैं। जहां ज़ेब अब्बासी न्यूज़ के बाद 10 लाख रुपए सालाना फी खानदान खर्चा हुकूमत दे रही है। आप किसी भी टॉप हॉस्पिटल से अपना इलाज कराएं, खर्चा हुकूमत देगी। पूरा खैबर पख्तूनख्वा आज कवर्ड है। पंजाब इस मार्च के अंदर पूरा पंजाब हो जाएगा। इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बलूचिस्तान, हम सिंध को भी कहते हैं कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, आओ हेल्थ कार्ड लेकर के आओ, आपको हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये नहीं लाना चाहते। एक चीज मुझे बात खत्म करने दीजिएगा। अब अमेरिका जैसे डेवलप्ड मुल्क भी ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज नहीं दे सके जो इमरान खान ने दे करके दिखाई है। कोरोना 100 सालों में ऐसी एक मुश्किल आती है दुनिया में, कोरोना जैसी। इनके अदवार में अगर कोरोना आ गया होता, मैं यकीन से ये बात कह रहा हूं, तो डॉलर आज 270 का होता। 270 का होता डॉलर अगर इनके दौर में कोरोना आया होता। अल्लाह ताला का करम रहा, हुकूमत की नेक नियति रही कि मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा कोरोना के बीच सोशल असिस्टेंस पैकेज दिया गया। 1.5 करोड़ से ज्यादा मुस्तहक खानदानों को इंतहाई शफाफियत से ये कैश की तरसील की गई। उनकी दुआएं लगी कि पाकिस्तान। और यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। वहां पे वो लोग कामयाब हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की पट्टी के ऊपर सबसे अच्छी रिलेशनशिप्स कौन मेंटेन करता है। एफबीआर के अंदर किसका इंग्रेस ज्यादा है, मिनिस्ट्रियों में किसका इंग्रेस ज्यादा है। लेकिन ये जेन्युइनली, और ये ज्यादातर नौजवान हैं जो कर रहे हैं स्टार्टअप्स के ऊपर। अमीन भाई, जो अनाउंस डील्स हैं, और अभी कुछ डील्स अनाउंस नहीं हुई हैं, अभी अगले कुछ दिनों के अंदर शायद और डील्स अनाउंस होंगी। जो अनाउंस डील्स हैं, 2021 के साल में हमने पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने $300 मिलियन यानी 50 अरब रुपए से ज्यादा की फंडिंग रेज की है। और ये बैनुल अक़वामी सोर्सेज हैं, दुनिया के बेहतरीन इन्वेस्टर्स जो हैं, जो जाहिर है कोई इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहे कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर मईशत आगे चले, वो तो सारी दुनिया में देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज की तरह नजर आ रही हैं। और पाकिस्तानी नौजवानों ने जो इनोवेशन की है, जो बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं, उन बिजनेसेस के अंदर $300 मिलियन से ज्यादा कमिटमेंट हुई है पैसे की, जो अगर आप पिछले 6 साल में ला लें तो 6 साल से सिर्फ ये 1 साल ज्यादा है। और जैसे मैंने कहा कि अभी 1-2 और डील्स हैं जिनकी उम्मीद है अनाउंस होने की। ये इंशाल्लाह ताला ये वो टिपिंग पॉइंट बोलते हैं, फिनोमेना एक होता है, वो बिल्कुल हमने टिपिंग पॉइंट हिट कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये किस तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन जो अहम चीज आज की तकरीब के एतबार से जो इसमें हाईलाइट करने, इसके साथ ही 12 बजे के बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।